फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसे कि पिछली वीडियो में आप देखे थे कि हम लोग पढ़ रहे थे द्वंद्व समास। और पिछली वीडियो में ही आपको बताया गया था कि द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं, या ये समझिए द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहले नंबर पे हमारा इतरेतर द्वंद्व, और दूसरे पर है हमारा समाहार द्वंद्व, और तीसरे पर है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। अब एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मारते हैं द्वंद्व समास को। कोई बोले द्वंद्व समास तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए, द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। पहली बात, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और दूसरी बात, इस समास के दोनों पद या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब रही बात प्रकार की, तो याद रखो तीन इसके प्रकार होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब हम लोग देखेंगे इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। आइए जानते हैं इतरेतर द्वंद्व समास क्या है। अब ये हमारा पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक, तो द्वंद्व समास, अब इसमें देख लेते हैं इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है। तो इतरेतर द्वंद्व समास में कहता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, जिस समास दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हों, योजक चिन्ह से जुड़े हों, तथा जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हों और पृथक पृथक अस्तित्व रखते हों, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। अब यहां आप समझो, ये कहना ये चाहता है एक ऐसा समास जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हों, और दोनों क्या करें, दोनों पृथक पृथक अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हो। तो एक ऐसा समास जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हों और पृथक पृथक अस्तित्व रखते हों, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे यहां है समस्त पद, यहाँ है विग्रह। अब जैसे लेते हैं माता पिता बराबर माता और पिता, माता और पिता। ऐसे है भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। लव कुश, लव कुश, लव और कुश, लव और कुश, कुश। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण।
से लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, लोटा और डोरी, लोटा और डोरी। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी। इसे दूध दही, दूध दही, दूध और दही, दूध और दही, दूध और दही। जैसे गाय बैल, गाय बैल, गाय और बैल, गाय और बैल। ऐसे राजा रानी, राजा रानी, राजा और रानी, और रानी। ये आपने ये देखा। अब यहां अगर देखें, इस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हैं, लेकिन दोनों अपना पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। इसलिए यहां पर आपके सामने जो है वो द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास। आइए देखते हैं दूसरा। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा है समाहार द्वंद्व समास। तो पहला आपने देखा था इतरेतर द्वंद्व समास था। इतरेतर द्वंद्व समास की क्या विशेषता थी? इतरेतर द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों पृथक पृथक अपना अस्तित्व अर्थात महत्व रखते हैं। ठीक। अब यहाँ द्वंद्व समास, अगर यहाँ देखें समाहार द्वंद्व समास क्या कहता है, जरा देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हो, योजक चिन्ह से जुड़े हो और पृथक पृथक अस्तित्व न रखकर समाहार समूह का बोध कराएं। उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे ये बता रहा है, इसकी परिभाषा बता रही है समाहार द्वंद्व समास की, कि जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हो लेकिन पृथक पृथक अस्तित्व न रखकर समाहार समूह का बोध कराएं, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। कैसे? जैसे देखते हैं। जैसे यहां है समस्त पद और विग्रह। जैसे यहां है हाथ पांव बराबर हाथ और पांव तथा शरीर के
शरीर के दूसरे अंग भी, दूसरे अंग भी, अंग भी। वैसे दूसरा हमारा है यहाँ पे रुपया पैसा, रुपया पैसा बराबर रुपया और पैसा, रुपया और पैसा, और पैसा संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति, संपत्ति। जैसे यहाँ है दाल रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल और रोटी संपूर्ण भोजन, संपूर्ण भोजन। ये आपने ये देख लिया, ठीक। अब यहाँ पर ये है हमारा समाहार द्वंद्व समास। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हैं, लेकिन पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रख रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, समाहार समूह का बोध करा रहे हैं, ठीक। इसी तरह जैसे देखते हैं कुछ और भी है। जैसे इसी तरह, इसी तरह नून तेल, नून तेल, कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी, सांप बिच्छू, सांप बिच्छू, बिच्छू, घर द्वार, घर आंगन, घर आंगन, खाना पीना, खाना पीना, अन्न जल, अन्न जल इत्यादि। ये आपने ये देखा है, ये सब क्या है, जैसे इसमें वगैरह वगैरह आ जाते हैं, ठीक, इसे बोलते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हो, लेकिन पृथक पृथक अस्तित्व न रखकर समाहार का बोध कराते हैं, उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। आइए अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कहता है, जरा देखते हैं। तीसरा है हमारा वैकल्पिक, द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब ये हमारा तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो ये क्या कहती है परिभाषा, जरा देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हो, जुड़े हो, और वैकल्पिक अव्यय, वैकल्पिक अव्यय या छुपा हुआ हो, छुपा हुआ हो, तथा विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर वैकल्पिक अव्यय
अव्यय या की प्राप्ति हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। समझिए यहां, अब ये कहता है जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी जुड़े हो सकते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रायः योजक चिन्ह से जुड़े हो, लेकिन हो क्या, वैकल्पिक अव्यय या छुपा हो, और जब आप विग्रह करने जाओगे तो योजक चिन्ह के स्थान पर वैकल्पिक अव्यय या की प्राप्ति हो, उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास की एक विशेषता होती है। इस समास की क्या विशेषता है, अब यहां देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक संकेत ये कहता है, संकेत क्या कहता है, इस समास के दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। इस समास के दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। देखते हैं कैसे। समस्त पद, यहां है विग्रह। अब यहां लेते हैं जैसे पाप पूर्ण बराबर पाप या पूर्ण धर्म अधर्म धर्म या अधर्म धर्म या अधर्म, जैसे धर्माधर्म कभी कभी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। ठीक, बराबर धर्म या अधर्म, जैसे देवासुर, देव या असुर, जैसे सुरासुर, सुर या असुर, जैसे शुभाशुभ, शुभ या अशुभ, से लाभालाभ, लाभ या अलाभ, से शीतोष्ण, शीत या उष्ण, जैसे छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, जैसे
थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, ठंडा या गरम, etc इत्यादि। यहाँ पे आपने ये देखा कि ये हमारा जो चल रहा था, ये हमारा द्वंद्व समास का तीसरा चल रहा था, वैकल्पिक द्वंद्व समास। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।